Hello everyone, myself Amrita Pandey and welcome to my channel Custless Mathematics। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोला जाता है। आपने सुना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में, एपी सीरीज के बारे में। तो चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज होती क्या है? It is the sequence of number in which common difference is always constant। एक ऐसे नंबर की सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन बोलते टाइम मैंने इसमें एक वर्ड यूज किया, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज द सेट ऑफ नंबर इन विच नंबर आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक और डेफिनेट मैनर। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक नंबर की सीरीज होती है जिसमें नंबर्स कैसे अरेंज होते हैं? सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होते हैं। तो चलिए देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज की बात करते हैं। अगर ये एपी सीरीज है तो इसमें नंबर एक सिस्टमेटिक मैनर में एक सीक्वेंस में अरेंज हुआ होगा। तो देखिए एपी सीरीज का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो होता है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये टर्म्स आपका एन तक जाता है। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये जो भी आपको बता रहा है ये एक सीरीज के बारे में बता रहा है। और हमने अभी डिफिनीशन में देखा कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में कांस्टेंट होगा। तो चलिए इस टर्म को देखते हैं कि ये आया कैसे। देखिए ये जो आपका ए है ये होता है फर्स्ट टर्म। ए के बाद यही टर्म आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। देखिए ए यहाँ पे भी था, ए सेकेंड टर्म में भी है, सिर्फ ऐड क्या हो गया इसमें? डी, डी ऐड हो गया और ये टर्म क्या कहलाएगा? A2। अब थर्ड टर्म पे आते हैं, ये है आपका A3। अब A3 को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो A3 में एग्जैक्टली हुआ क्या है? फर्स्ट टर्म में D ऐड हुआ तो सेकेंड टर्म आ गया, सेकेंड टर्म में D ऐड होगा तो थर्ड टर्म आ जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, A प्लस डी आपको क्या बताएगा? सेकेंड टर्म। और अगर आप इसमें D ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस 2d। और ये A प्लस 2d ही क्या है? थर्ड टर्म। अगर आप थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा, ये है आपका A4। थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दिए? डी ऐड कर दिए तो फोर्थ टर्म आ गया। देखिए A प्लस 2d, ये है आपका थर्ड टर्म और आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? डी ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? A प्लस 3। इट मीन्स देखिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? सब में सेम चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सब में डी ऐड करते जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया? सेम हो गया। कॉमन डिफरेंस हम निकाल के भी यहाँ पे देख लेते हैं कि सेम कैसे हो रहा है। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। ये जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए बच्चा। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। एग्जाम्पल जैसे हमने एक क्या लिया? सीरीज ले ली 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहीं पे हम समझेंगे कि एपी होती क्या है। एपी क्या थी? डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। आपके लिए यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके सामने कोई भी एक सीरीज दे देगी और आपसे पूछेगा क्या ये एपी की सीरीज है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। और अभी हमने पहले देखा था कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अब D यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है तो D इज इक्वल टू क्या आ रहा है? A2 माइनस A1। और A2 यहाँ पे है क्या? A2 इज इक्वल टू 3 एंड A1 इज इक्वल टू 1।
तो आपका डी क्या आ गया यहाँ पे, डी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2। देखिए क्या हो रहा है, A2 माइनस A1, अपना जो प्रीवियस नंबर है वही माइनस करना है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जब आप यहाँ पे D निकालोगे तो क्या आएगा, A3 माइनस A2, 5 माइनस 3, और यहाँ पे भी आपका D क्या आ गया, 2। नेक्स्ट आप यहाँ पे निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा, A4 माइनस A3, और A4 माइनस A3 आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। फर्दर आप प्रोसीड करोगे, यहाँ पे निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये टर्म आपका बन जाएगा A5, 9 माइनस 7, और 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब आप देख रहे होगे हर जगह क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी आपने डिफरेंस निकाला तो 2, और यहाँ पे भी 2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। और कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो ये कैसी सीरीज हो गई, एपी की सीरीज हो गई। होप सो एपी क्लियर हो गया होगा आपका। एपी की सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, मेन अभी हमने क्या सीखा कि ये कोई भी सीरीज आपके सामने दी है तो वो एपी की सीरीज है या नहीं है। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकेंड टर्म पे। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज फाइनाइट एपी and second is infinite AP. Finite AP and infinite AP. The finite AP has finite terms. The finite AP has limited terms. आप दोनों बात बोल सकते हैं। फाइनाइट एपी क्या होती है, एक ऐसी एपी सीरीज जिसमें टर्म्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, आपको पता होता है कि ये एपी सीरीज कहाँ तक जा रही है। और दूसरी जो इनफाइनाइट एपी है वो क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि उसका एंड कहाँ पे होगा। इज इट क्लियर, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं फाइनाइट एपी में। जैसे हमने स्टार्ट किया 1 3 5 7 9 एटसेट्रा, और ये कहाँ तक चली गई आपकी, मान लीजिए ये 23 तक चली गई। ये क्या है, 23 तक चली गई। ये कैसी सीरीज हो गई आपकी, फाइनाइट एपी हो गई, क्योंकि इसमें क्या है आपको लास्ट टर्म पता है। इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, इनफाइनाइट एपी में हमने ये लिख दिया 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इट मीन्स ये इनफाइनाइट तक जा रही है, आपको नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पे होगा। यही डिफरेंस होता है फाइनाइट एपी में और इनफाइनाइट एपी में। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, फाइंड द नंबर ऑफ एन और फाइंड द nth टर्म। टॉपिक है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ n और फाइंड nth टर्म। ओके, ये टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके राइज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज हम सम निकालने के लिए भी करते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये कंप्लीटली आपको वेरिएबल में दिखाई दे रहा है, और अगर कंप्लीट वेरिएबल में दिखाई दे रहा है तो आप इस वेरिएबल से फैमिलियर हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि a देखिए, a यहाँ पे क्या है, a फर्स्ट टर्म है, n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और an हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब ये आपको दिया हुआ होगा या नहीं दिया रहेगा। इसमें से देखिए क्या होगा, कोई भी 3 वेरिएबल आपको पता होंगे तो एक वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा, वो कोई भी हो सकता है। अब इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे 2, 7, 12 and so on. If n is equal to 10, then find an. ओके, ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। ये आपकी सीरीज है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, वेयर n इज इक्वल टू 10, देन फाइंड an। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे a क्या है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पे a क्या है, तो आप a देखिए क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 2। फिर आप d फाइंड आउट करेंगे। d फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। d फाइंड आउट आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए a2 माइनस a1 करेंगे तो भी d मिल जाएगा, a3 माइनस a2 करेंगे तो भी d मिल जाएगा। तो हम d कर लेते हैं क्या, a2 माइनस a1, और जब आप a2 माइनस a1 करेंगे तो मिलेगा 7 माइनस 2, ये आपका क्या है d, और d कितना आ गया आपका 5। n इज इक्वल टू आपको वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल टू क्या है 10। अब आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है, आपको निकालना क्या है, फाइंड an, या सिंपल कर देते हैं आपकी क्वेश्चन, an का मतलब क्या है, जो n दिया रहता है वही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 10 दिया है, इसका मतलब है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है। तो जब आप a10 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1, और d इज इक्वल टू क्या है 5। तो a10 आपका क्या हो गया, 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 2 प्लस 45, और ये आपका a10 इज इक्वल टू क्या आ गया 47। होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। Find the sum of first 10 numbers. फर्स्ट n नंबर्स कर लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो फिर 10, 20 जो भी करना है हम लोग वहां पे पुट करके देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इसी के हेल्प से हम दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। यहीं पे देखिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको फॉर्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए, अभी आपने देखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तो देखा था हमने an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके बेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, an। तो आपका नया फॉर्मूला जो आएगा वो क्या बन जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस a n। और an ही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म a, an को क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। a यहाँ पे क्या बता रहा है, a बता रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और l क्या बता रहा है यहाँ पे, लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा।
देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूले का कोई प्रूव नहीं कर रहे हैं, अगर हमें प्रूव करना होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या आप कमेंट में बताएंगे कि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हम प्रूव करके प्रूफ की एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मूले पे ये क्विक रिवीजन हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्विक रिवीजन इन वन शॉट, ये क्रैश कोर्स की तरह हो रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने बोला था विद इन 15 डेज हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपना टर्म 2 का, वही चीज अभी हो रही है, इसलिए हम प्रूफ पे फोकस नहीं कर रहे, सिंपली फॉर्मूले का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं। ओके, तो चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूला को भी हम हटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो हमने सीरीज ली हुई थी सेम वही सीरीज ले लेते हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस चल रहा था 2, 7, 12 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इन गिवन एपी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है, एक सीरीज दी हुई है और आपसे फर्स्ट 10 नंबर्स का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक छोटी सी सीरीज दे दी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इन द गिवन एपी। ओके, तो देखिए आपने फॉर्मूले में पढ़ा था कि सम इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, अब आप फॉर्मूले में देख के समझते होंगे कि आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूले में a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। अगर आपको ये a, n और d मिल जाता है तो आप फर्स्ट 10 नंबर का सम बता सकते हैं इस सीरीज का। तो a क्या होगा, सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है वही तो क्या होता है हमारा, a होता है। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2। ओके, d इज इक्वल टू हमने निकालना सीखा था, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 और d इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको चाहिए n, तो n कहाँ से मिलेगा, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फर्स्ट 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 नंबर्स। और टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट n नंबर का सम, मतलब जो फर्स्ट 10 दिया है वही हमारा क्या है, n है। तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, यहीं पे लिख देते हैं, n इज इक्वल टू क्या मिल गया 10। अब आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है। देखिए a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10। अब चलिए सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे 10, n/2 दैट इज 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी 2 प्लस n-1 दैट इज 10 माइनस 1 और d क्या है आपका, d इज इक्वल टू 5। तो s10 आपका कितना आ गया 5, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 और ये क्या है 5, s10 क्या हो गया 5 ब्रैकेट के बाहर 4 प्लस 9 5 जा 45। ओके, s10 इज इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4 49 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 4 245। This is the sum of first 10 numbers in the given AP. Is it clear? ये फॉर्मूला हमने कब अप्लाई किया, जब हमें लास्ट टर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब देखिए इसी सेम क्वेश्चन पे हम माइन्यूट सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला था n/2 a प्लस l वो कैसे अप्लाई होता है। ये आपको समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने और ये हमने बोल दिया कि लास्ट टर्म इसका क्या है 100 है। देखिए मे भी ये एक एग्जैक्ट सीरीज ना बन रही हो,
क्योंकि मैंने डायरेक्ट नंबर लिया हुआ है। लास्ट टर्म इसका 100 है। चलिए इस पे नोट डाउन करके देखते हैं हम लोग सॉल्व करके क्या आता है। अब देखिए इसमें आपको लास्ट टर्म भी दे दिया। ओके, अब आपने फॉर्मूला देखा था सम इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको क्या मिल जाए, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। n/a यही तो वेरिएबल है इसमें। हमें पता है कि n इज इक्वल टू, तो हमें क्वेश्चन में दे दिया था a इज इक्वल टू क्या, जो सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है वही तो क्या होता है, a होता है। इससे ये पता चला कि हमें इसमें d की कोई जरूरत नहीं है, तो हम हटा दिए d को। ऐसा में a इज इक्वल टू क्या है 2, n इज इक्वल टू क्या है आपका जो गिवन है 10, लेकिन अभी आपको क्या चाहिए, l चाहिए, तो l इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म दैट इज 100। अब आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट 10 नंबर का, तो n इज इक्वल टू क्या है 10, तो ये बनेगा 10/2। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 100। ओके, तो S10 अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम्स, तो 5 और ये क्या बन जाएगा 102। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 510। ओके, ये क्लियर है आपका। तो देखिए इस एपी चैप्टर में आपको सिर्फ बेसिक इतनी ही चीजें पढ़नी थी। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे न्यूमेरिकल होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। वैसे तो एनसीईआरटी कंप्लीट हमारी इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, एग्जाम्पल मत छोड़िए, सारी चीज़ें करिए एनसीईआरटी की। लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे या फिर सीबीएसई के सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए जो सीबीएसई 2020 में आया हुआ है वो हम आपको दे रहे हैं, और इसको सॉल्व करके आप कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। ओके, तो क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an ये क्वेश्चन आपका 2020 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करेंगे। इतनी वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, जितना भी फॉर्मूला हम डिस्कस किए हैं ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था और आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना आंसर बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए एक और बात, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाइए, उससे आपको हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी।